अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरेक्स डे सिरप। आज हम बात करेंगे कि कोरेक्स डे सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोरेक्स डे सिरप ये एक एंटी ट्यूसिव प्लस एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है और ये सिर्फ के फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये 60 ml और 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है क्लोरफेनरामिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन प्लस एफेड्रिन। ये था कोरेक्स डे सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कोरेक्स डे सिरप को आप ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुशक खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप जो है ये प्रोडक्टिव कफ में भी काम करता है। अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप को आप ब्रोंकियल एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियल एस्थमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को अस्थमा है या फिर आपको दमा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप को आप नेज़ल कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेज़ल कंजेशन जो है इसको हम स्टफ़ी नोज़ भी कहते हैं। और स्टफ़ी नोज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ जो है वो बंद हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके नोज़ में जो फ्लूइड होता है वो आपके गले में बहता रहता है। सो अगर आपकी नोज़ बंद है या फिर आपको स्टफ़ी नोज़ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप को आप चेस्ट कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती जाम है या फिर आपकी छाती के अंदर बलगम इतनी जमा हुई पड़ी है कि आपको सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है या फिर आपकी बलगम जो है वो आपकी छाती से बाहर नहीं आ रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कॉमन कोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है और नज़ले ज़ुकाम के साथ आपको खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप को आप इची थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में ख़राश है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप जो है आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपको बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप को आप एम्फीज़ीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एम्फीज़ीमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो एयर सैक्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है। और ये जो कंडीशन है ये उन लोगों में ज़्यादातर होती है जो स्मोकिंग करते हैं। सो अगर आप सिगरेट यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको ये कंडीशन हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोरेक्स डे सिरप जो है ये खांसी का एक सिरप है।
अगर आपको किसी भी तरह की खांसी आ रही है, स्पेशली अगर आपको खुशक खांसी आ रही है, तो फिर इस केस में आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोरेक्स डे सिरप का एक स्पेशल फ़ीचर ये है कि ये आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी ख़त्म कर देता है। अगर आपको बहुत पुरानी खांसी आ रही है और आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ कर ली हैं, लेकिन आपकी खांसी फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर इस केस में आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इस सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो छोटे बच्चों में इस सिरप को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 6 साल है, तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल का है, तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये सिरप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, वो भी इस सिरप को यूज़ ना करें। यही थे इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कोरेक्स डे सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कोरेक्स डे सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ड्राउज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इस सिरप की ओवरडोज़ ले लेते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपको डीप स्लीप भी हो सकती है, यानी कि आपको गहरी नींद आना शुरू हो सकती है। सो यही थे कोरेक्स डे सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।